मैंने बिल्ड किया एरन येगर का फाउंडिंग टाइटन इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। इसको बिल्ड करने के लिए मुझे 5 लाख से भी ज्यादा ब्लॉक्स की जरूरत पड़ी है एंड ये बहुत ज्यादा ह्यूज है। इसका एंड रिजल्ट बहुत ज्यादा औसम होने वाला है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखना। ऑलराइट, तो एरन येगर को बिल्ड करने के लिए हम लोग को चाहिए होंगे बहुत सारे बोन ब्लॉक्स, लाइक लिटरली लाखों में। बोन ब्लॉक्स के लिए मेरे पास एक ऑप्शन तो ऑलरेडी है, अपना विदर फार्म। तो हम लोग जाके देखते हैं कि उसमें हम लोग को कितने बोन ब्लॉक्स मिलते हैं। ऑलराइट, ये है अपना विदर स्केलेटन फार्म। यहाँ पे बहुत सारे विदर स्केलेटन वगैरह आ जाते हैं, जिससे हम लोग को बोन्स भी मिल जाते हैं, जिससे हम लोग बोन ब्लॉक्स बना सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बोन्स वगैरह कलेक्ट करके रखा हुआ है, बट ये इतना बिल्कुल भी काफी नहीं होगा मेरे लिए, बिकॉज एरन येगर का फाउंडिंग टाइटन बहुत ज्यादा बड़ा है, तुम लोग को ऑलरेडी पता होगा। तो ये फार्म इसके लिए केपेबल है कि नहीं, जानने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ये कितना प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सॉर्टिंग सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि हम लोग को बताएगा कि कितने बोन्स वगैरह कलेक्ट होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी भाई बहुत सारे बोन्स वगैरह कलेक्ट हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा ओवरनाइट AFK वगैरह करा हुआ है। अभी देखना है कि 10 मिनट में यहाँ पे कितने बोन्स प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ से इस हॉपर को तोड़ दूंगा, तो अभी सिर्फ इस डबल चेस्ट या फिर इस डबल चेस्ट में कलेक्ट होगा। 10 मिनट्स में ये फुल तो नहीं होने वाला, तो कोई टेंशन नहीं, पता चल जाएगा कि कितने कलेक्ट होते हैं 10 मिनट में। तो हम लोग यहाँ पे AFK करना स्टार्ट करते हैं 10 मिनट तक अब से। तो गाइस, इस वीडियो पे मैं 4 महीने से काम कर रहा हूँ। जब अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का पार्ट 2 आया, तभी मैं इस वीडियो को अपलोड करना चाहता था, बट भाई इस वाले वीडियो को बनाने के लिए इतना ज्यादा टाइम लग गया। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 200 आवर्स से भी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, और तुम लोग को इस वीडियो को लाइक करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। ऑलरेडी गाइस, 10 मिनट में मेरे पास इतने सारे बोन्स कलेक्ट हो चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, बट ये बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने पर बहुत ज्यादा कम होगा। अभी करके देखते हैं। तो गाइस, 10 मिनट में मेरे पास बने इतने सारे बोन ब्लॉक, जो कि बहुत ज्यादा कम है। तो अभी मैं 2-3 घंटों तक AFK करके देखता हूँ कि कितने बनते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा घंटों तक AFK किया, आई थिंक ओवरनाइट वगैरह AFK किया, मुझे नहीं पता कि कितने घंटे AFK करे, बट यहाँ पे इतने सारे बोन्स भर चुके हैं एंड इन सब में भी बोन्स वगैरह है, प्लस यहाँ पर भी और भी है। मुझे नहीं पता कि कितने बोन्स हैं, बट इनको ले जाने से पहले मुझे इनको बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अगर मैं ज्यादा देर तक नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो इसीलिए मुझे जाके अपने खाने के लिए कुछ लेके आना पड़ेगा। अभी अपने घर में आ चुके हैं एंड ये रहा अपना खाना, बहुत सारे खाने, एंड दोबारा से वहीं पे चलते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अभी हमारे पास एक मिशन है, एंड वो मिशन है ये सारे बोन्स को बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने का। तो जल्दी से वो करते हैं, ये मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज करने की कोशिश करते हैं। भाई क्यों फेंका मैंने? मेरा मेन गोल है यहाँ पे जितने भी शल्कर बॉक्सेस है उन सबको मुझे भरना है बोन ब्लॉक से। उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। भाई क्या कर रहा है ये? डर लग रहा है मुझे इससे। अभी ठीक है, मैं बता रहा था कि मेरे पास जितने भी बोन्स है उनको मुझे बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है, एंड जल्दी जल्दी से इन सारे शल्कर बॉक्सेस को भरना है। बोन ब्लॉक्स में अभी कन्वर्ट करना इसीलिए जरूरी है ताकि मैं मोस्ट क्वांटिटी में इनको ले जा पाऊँ, क्योंकि अगर मैं इनको बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट नहीं करूंगा तो ये 3 टाइम्स कम होंगे। शायद से तुम लोगों को समझ आ चुका होगा। तो जल्दी से इसको कन्वर्ट करते हैं बोन ब्लॉक्स में। तो बस यहाँ पे मैंने 1 घंटे से ज्यादा टाइम स्पेंड किया एंड मेरे पास इतने सारे बोन ब्लॉक्स कलेक्ट हो चुके हैं। ये सारे चेस्ट खाली कर दिए। यहाँ पे जितने भी बोन्स थे उनको मैंने बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अभी चाहे तो और भी AFK वगैरह कर सकता हूँ, बट इसका कोई फायदा नहीं है। आई मीन फायदा है, बट या बाद में देख लेते हैं। मैं इसमें और भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ओवरनाइट AFK वगैरह कर सकता हूँ। तो अभी AFK करने से अच्छा है मैं रात को AFK कर दूं और अभी कोई और काम कर दूं। तो अभी यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे इतने सारे बोन मिल क्यों है? अपने घर पे आ चुके हैं, तो हम लोग अपने सप्लाईज को ले लेते हैं। तो इस फाउंडिंग टाइटन तो एक बड़ा सा हड्डी का ढांचा है, हम सबको पता है, बट प्रॉब्लम यह है कि माइनक्राफ्ट में सिर्फ बोन ब्लॉक से डिफरेंट शेड्स नहीं आते, इसलिए हम लोग बोन ब्लॉक के साथ और भी बहुत सारे ब्लॉक्स को यूज करने वाले हैं, जो कि बर्च वुड, स्मूथ सैंडस्टोन और मशरूम ब्लॉक्स भी। इन डिफरेंट आइटम्स को यूज करके हम लोग डिफरेंट शेड्स को बना सकते हैं बोन ब्लॉक्स के, जो कि दिखने में और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। सैंडस्टोन के लिए मैं एक सैंड ड्यूपर बना सकता हूँ, जहाँ से सैंड को मैं सैंडस्टोन में कन्वर्ट कर पाऊंगा। स्मूथ सैंडस्टोन के लिए मुझे बस उसको स्मेल्ट करना पड़ेगा, एंड मशरूम स्टेम्स के लिए भी मुझे एक फार्म बनाना पड़ेगा। तो इस मशरूम स्टेम के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है बर्च वुडन प्लैंक, एंड बर्च वुडन प्लैंक्स के लिए मेरे पास एक ट्री फार्म है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं ट्री फार्म में, बट उस ट्री फार्म को यूज करने के लिए मुझे बहुत सारे बर्च के सैपलिंग्स चाहिए होंगे, एंड यहाँ पर मेरे पास थोड़े से बर्च के पेड़ वगैरह झुंड में है, तो यहाँ से सैपलिंग्स वगैरह मिल जाएगा। एक्चुअली ज्यादा सैपलिंग्स नहीं चाहिए, क्योंकि उस ट्री फार्म में मुझे वापस सैपलिंग्स वगैरह मिलते रहते हैं। आई थिंक इतने काफी होंगे। चलो, अपना जो ट्री फार्म है वो अपने आयरन फार्म के पास ही आता है। तो ये रहा अपना जाइगेंटिक आयरन फार्म, एंड ये रहा अपना ट्री फार्म, छिटकू सा या छोटा सा ट्री फार्म है, बट इससे बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में वुड वगैरह प्रोड्यूस हो जाता है। एंड अगर तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ा सा ट्री फार्म है, तो मैंने इसको बिल्ड क्यों किया, तो ये इसलिए है बिकॉज उस वाले ट्री फार्म को एक क्रीपर ने आके फोड़ दिया था, एंड उसको रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं ये वाले ट्री फार्म को बिल्ड कर देता हूँ। तो यार जल्दी से इसको यूज करते हैं। बहुत ज्यादा मस्त सा ट्री फार्म है भाई, चिटको सा। 2 घंटे में बिल्ड हो गया ये। तो यहाँ पे इसको बंद कर दो, तभी यहाँ पे आई थिंक TNT गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यस गिर रहे हैं। चलो ऊपर, यहाँ पर इसको राइट हैंड में पकड़ो, एंड उसके बाद यहाँ पर
सैपलिंग्स ऐसे प्लेस कर दो। आई थिंक यस 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 ऐसा ही है, बहुत बढ़िया। सैपलिंग्स वगैरह मुझे दोबारा से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम में। यस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो सैपलिंग्स वगैरह भी वापस मिल रहा है। एंड बोन मिल वगैरह मैंने ऑलरेडी इसमें फिल करके रखा हुआ है, तो थोड़े बहुत टाइम के लिए बोन मिल इसको सफिशिएंट रहेगा। तो ये थोड़ी टाइम तक यहाँ पे AFK करते हैं। मुझे 1300 से ज्यादा लॉक्स चाहिए, तो थोड़ा टाइम तो यहाँ पे AFK करना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पे AFK कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ कि मैं इतने टाइम तक कहाँ था। लाइक 2-3 महीने से मैंने ठीक से वीडियोस अपलोड क्यों नहीं करे। एक्चुअली मेरे चैनल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेरे चैनल में 2 स्ट्राइक्स ऑलरेडी पड़ चुके थे। एंड कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो को अपलोड किया था जिसमें मैंने प्रमोशन करी थी, तो उस वाले वीडियो पर भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ गया। तो मैंने सोचा कि अपना चैनल उड़ जाएगा, बट लकीली फर्स्ट वाला जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ा था वो बस एक वार्निंग था। सिंपल में बताऊं तो अभी मेरे चैनल पे है 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स, और अगर एक और स्ट्राइक पड़ जाता है तो मेरा चैनल उड़ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे से भी ज्यादा एप्स के प्रमोशंस करते हैं, बट उनको कोई स्ट्राइक्स वगैरह नहीं पड़ता। इसी की वजह से मुझे यूट्यूब पर वीडियोस को अपलोड करने का मन नहीं करता। जो भी है बहुत बात कर लिया, अभी वीडियो की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सिर्फ थोड़े टाइम में मेरे पास यहाँ पे इतने सारे वुड कलेक्ट हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। भाई ये यहाँ से डर्ट वगैरह क्यों चुराता है भाई, इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना मुझे। ये रहा एक शलकर बॉक्स इस वुड का। तो चलो नेक्स्ट केस मुझे 30,000 से ज्यादा सैंडस्टोन एंड स्मूथ सैंडस्टोन चाहिए, जो कि 17 से ज्यादा शलकर बॉक्सेस ऑफ सैंडस्टोन है, जो कि बहुत ज्यादा है। उसको माइन करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है एंड बहुत सारे पिकैक्सेस त्याग देने पड़ेंगे। उससे अच्छा मेरे पास एक और आइडिया है, एक सैंड ड्यूपर को बिल्ड करने का, क्योंकि हम लोग सैंड को सैंडस्टोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो AFK करने पर बहुत सारे सैंड वगैरह कलेक्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग सैंडस्टोन में कन्वर्ट कर देंगे। वो बेटर है जाके सैंडस्टोन माइन करने से। या तो नेक्स्ट हम लोग एक एफिशिएंट सा सैंड ड्यूपर को बिल्ड करेंगे, इससे हम लोग बहुत सारे सैंड को ड्यूप करेंगे। इस वाले सैंड ड्यूपर के लिए ज्यादा चीजें भी नहीं चाहिए एंड ये लिटरली 72,000 से भी ज्यादा सैंड प्रोड्यूस कर सकता है हर घंटे, तो बहुत ज्यादा ऑसम है। तो जल्दी से मैं इसके लिए चीजें कलेक्ट करता हूँ। तो सैंड ड्यूपर को बिल्ड करने के लिए सारी चीजें कलेक्ट हो चुकी है। अभी मैंने रियलाइज किया कि मुझे इसके लिए एक चंक लोडर भी चाहिए होगा। वेट शायद से नहीं चाहिए होगा, क्योंकि मैं इसको बिल्ड करने वाला हूँ अपने ऑब्सिडियन फार्म के प्लेस में। यहाँ पर ऑलरेडी एक चंक लोडर है, बट इसकी स्टोरेज के लिए हम लोग को कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं थोड़े से चेस्ट वगैरह लेके चलता हूँ। ऑल्सो अभी मैंने रियलाइज किया कि इसके लिए मुझे अपने एंड पोर्टल फ्रेम्स को तोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए मुझे ये वाले मशरूम्स चाहिए। तो इस फार्म के लिए मुझे अपने ऑब्सिडियन फार्म को तोड़ना पड़ेगा। ओके अभी एंड पोर्टल फ्रेम्स को तोड़ने की बारी है। मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं पता कि कहाँ पे मुझे ये प्लेस करना है, तो आई थिंक यहाँ पर होगा। मुझे 2 ब्लॉक्स माइन करना है एंड एक डर्ट प्लेस करना पड़ेगा, इतना मुझे पता है, बट उसके बाद क्या होता है नहीं पता। देखते हैं। यहाँ पर ये लगाओ एंड यस बोन मिल करो। ओके क्या हुआ? यस चला गया। मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली पता नहीं था, बट या ये काम किया। नाइस। सेम चीज यहाँ पर भी। ओके लकीली इससे मेरा चंक लोडर इफेक्ट नहीं होता। ओके मैंने एक गलती कर दिया, एक ब्लॉक पीछे आना चाहिए था। कोई नहीं, गलती इंसान से ही होती है। आई होप कि ये नहीं हो दोबारा। ओके फ्रेम टूट चुका है। नाइस। नहीं भाई मैं एंडरमैन के डर से यहाँ पे क्यों आ गया? अभी मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा भाई, पता नहीं कहाँ पे चलूंगा मैं। नहीं अभी दोबारा से वहां तक जाना पड़ेगा एंडरमैन की भैंस की। अभी गुस्सा नहीं कर रहा है ये, रहने दो। सेम चीज यहाँ पर भी। ओके दोबारा से गलती। एंड ये सीसी के साथ सारे फ्रेम्स निकल चुके हैं। एंड ये रहा अपना सैंड ड्यूपर का स्कीमेटिक। अभी मुझे इसके हिसाब से साइड के एरियाज को माइन करना पड़ेगा। लकीली अपना चंक लोडर इसके रास्ते में नहीं आता। ये जो रेड और पर्पल कलर की चीजें हैं इन सबको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ये सारे एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हैं जो कि अपने सैंड ड्यूपर को अड़ रहे हैं, तो जल्दी से इन सबको क्लियर कर दो। ऑलरेडी थोड़े टाइम में ये क्लियर आउट हो चुका है एंड या नाइस भाई, बहुत ज्यादा इजी है ये। अभी हम लोग इसको सिंगल लेयर रखते हैं एंड एक एक लेयर को बिल्ड करते हुए ऊपर चलेंगे, तब इसको बिल्ड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सबसे पहले ये सारे बेकार के ब्लॉक्स को निकाल दो, वरना बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट ये हम लोग इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। गाइस जब मैं इसको बिल्ड कर रहा था तो गलती से मैं एंड में आ गया, तो वापस चलना पड़ेगा। लकीली मैंने उस बेड पे क्लिक कर दिया था, तो अब मैं यहीं पे आके पहुंचूंगा। मुझे हमेशा इस वाले पोर्टल का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये दिखता ही नहीं है भाई। गाइस यहाँ पे सब कुछ सही से हो चुका है, बस थोड़ी सी सैंड कम पड़ चुकी है। तो यहाँ पे मुझे सैंड कहाँ पर मिलेगा? ये चल जाएगा, तो यहाँ पे इसको प्लेस कर दो एंड ये डन हो चुका है। इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे तो ये परफेक्ट बन चुका है। नेक्स्ट हम लोग को इसके एंड के पार्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, मतलब इसको कलेक्शन सिस्टम। इसके अंदर जाने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा, तो आई थिंक ये रास्ता ठीक है, अंदर जा सकते हैं। वैसे मैं इसको ऑन कैसे करूंगा? आई थिंक इस वाले लीवर से ऑन हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए ऑन नहीं करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं एंड में। इसके एंड के पार्ट को बिल्ड करना बच्चों का खेल है। सबसे पहले मुझे अपने विदर फार्म को तोड़ना पड़ेगा।
ओके, इन सारे चेस्ट को निकालने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग इसके कलेक्शन सिस्टम को इन चेस्ट के साथ जोड़ सकते हैं। उससे मुझे इतने सारे चेस्ट दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेस्ट हैं। एंड जल्दी से हम लोग बिल्ड करते हैं इसके कलेक्शन सिस्टम को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले हम लोग को 3 ब्लॉक्स आगे जाना पड़ेगा एंड नीचे जाकर यहाँ पर एक चेस्ट प्लेस करना है। उसके अंदर जाएगा एक हॉपर, फिर ये सबको निकाल दो। यहाँ पर एक हॉपर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो बहुत सारे हॉपर्स चाहिए होंगे एक साइड में ही। उसके बाद यहाँ पे 2 ब्लॉक्स प्लेस कर दो, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर, एंड ऐसे कर दो। ऑलरेडी एक ब्लॉक ऊपर कर देते हैं। अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो भी सैंड आएगा वो टूट कर नीचे गिर जाएगा। एक्चुअली टूटेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसको तोड़ने के लिए मुझे एक और चीज को करना पड़ेगा, वो है स्टोन बटन्स। आई मीन कोई भी बटन्स चलेंगे, बट यहाँ पे मुझे बटन्स लगा देना है। अभी क्या होगा कि सैंड अगर यहाँ पे आ जाएगा तो वो टूट जाएगा एंड सीधा हॉपर के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर मैं आयरन के ब्लॉक्स को इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत है। मुझे एक्चुअली बहुत सारे हॉपर्स चाहिए, तो जाकर बहुत सारे हॉपर्स को क्राफ्ट करते हैं। फिलहाल के लिए काफी है। अब यहाँ पे हम लोग सेम चीज करेंगे, जो कि है यहाँ पे 3 ब्लॉक्स और नीचे जाके यहाँ पे चेस्ट लगा देना। उसके बाद यहाँ पे एक हॉपर, फिर इसको तोड़ देना है। यहाँ पर एक हॉपर, इसके अंदर जाते हुए 2 हॉपर, फिर यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है। यहाँ पे ऐसे वॉल बिल्ड कर देना। उसके बाद यहाँ पे बटन। ये सेम चीज को मैं यहाँ पर भी 2 बार और रिपीट कर देता हूँ। ऑलरेडी गाइस सेम चीज को यहाँ पर भी मैंने रिपीट कर दिया, बहुत ज्यादा मस्त। नेक्स्ट हम लोग को इसके कलेक्शन सिस्टम को थोड़ा सा एनहांस करना पड़ेगा। एक्चुअली एनहांस वेनहांस कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास एक आइडिया आ चुका है। मैं सीधा इसको इसके साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। अगर ब्लॉक वगैरह होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कलेक्ट होना चाहिए बस। एक्चुअली अभी मैंने जो भी बिल्ड किया उन सबको तोड़ देता हूँ एंड डायरेक्टली इन सारे चेस्ट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ हॉपर के थ्रू। मुझे पता है कि इससे बहुत ज्यादा ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होगी, बट देखते हैं। ऑलरेडी इन सारे हॉपर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया इस वाले स्टोरेज सिस्टम के साथ। अभी सारे सैंड इन चेस्ट्स में आ तो जाएंगे, बट थोड़ी टाइम बाद यहाँ पे ये ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। इन्हें किससे फर्क पड़ता है देखते हैं। अभी इसको टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले इसको ऑन कर दो अपने चंक लोडर को। फिर यहाँ पे जाने से पहले मुझे नीचे जाना पड़ेगा। भाई इतना लैग क्यों कर रहा है? एंड यहाँ पे इसको ऑन कर दो। आई थिंक ये काम करेगा। यस, काम तो कर रहा है। अभी चलते हैं एंड में। भाई कैसे जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। यस गाइस, ये देखो काम कर रहा है। भाई ब्लॉकिंग वगैरह तो फिलहाल के लिए नहीं हो रहा, देखते हैं थोड़ी बहुत टाइम में ही हो जाएगा। एक और चीज देखते हैं कि क्या कलेक्शन सिस्टम में कलेक्ट हो रहा है कि नहीं। ओके यस, कलेक्ट हो रहा है। नाइस। ये फार्म बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, लाइक लिटरली 72,000 से भी ज्यादा सैंड को प्रोड्यूस कर सकता है हर घंटे। तो ये सारे चेस्ट उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कम है, बट कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए ठीक है। अभी हम लोग नीचे देखते हैं और यही पे खड़े रहता है। वेट, एक्चुअली नहीं, मैं कुछ और इंतजाम करता हूँ। क्या पता है एक एंडरमैन आके मुझे धक्का दे दे। ऑलरेडी यहाँ पे खड़े रहता है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा एंड मैं देख भी सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा टाइम हो चुका है एंड जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉकेज का प्रॉब्लम आ चुका है, या फिर क्लॉगिंग भी कह सकते हैं। मैंने थोड़ी देर तक सोचा एंड मुझे एक खतरनाक सा आइडिया आया। उसके लिए मुझे ये सारे चेस्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा। यस गाइस, एक आइडिया ये हो सकता है कि यहाँ पे मैं सेपरेट चेस्ट वगैरह डालूं हर एक साइड्स में, बट उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा एंड उसमें भी क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास एक और आइडिया है जिसमें बहुत ज्यादा कम चांसेस है क्लॉगिंग होने के। सबसे पहले हम लोग जाके इस वाले मशीन को ऑफ करके आते हैं। इसको ऑफ कर दो। उसके बाद मुझे इस वाले बेड को तोड़ना पड़ेगा एंड इस चंक लोडर को ऑफ कर दो। फिर यहाँ पर जाने के बाद हम लोग को अपने घर को वापस चले जाना है एंड मैं पहुंच जाऊंगा अपने स्पॉन एरिया पे। यहाँ से मुझे थोड़े से रेल्स वगैरह चाहिए होंगे, थोड़े से नॉर्मल रेल्स भी चाहिए थे, तो इनको ड्यूप करते हैं थोड़े टाइम में। तो आई थिंक अभी ये ड्यूप हो जाएंगे, इतने काफी है। चलो यहाँ से नेक्स्ट मुझे थोड़े से वाटर बकेट चाहिए होंगे, थोड़ी सी पानी लेते हैं। नेक्स्ट दोबारा से एंड में चलते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि मेरा प्लान क्या है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे जो भी हॉपर्स है उनको निकाल के यहाँ पे वाटर स्ट्रीम्स को लगा देंगे, जो की जाएगा सिर्फ एक जगह पे एंड वहाँ पे हम लोग लगा देंगे हॉपर माइन कार्ड्स, बिकॉज हॉपर माइन कार्ड्स हॉपर से बेटर होता है कलेक्शन के लिए। तो हॉपर माइन कार्ड्स को हम लोग मल्टीपल हॉपर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे बहुत ज्यादा जल्दी चीजें कलेक्ट हो जाएंगे। भाई मुबारक हो। या मैं इसको बिल्ड कर देता हूँ। वो सब करने के लिए मुझे सबसे पहले इनको तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज या तोड़ना पड़ेगा बस। मेरे इन्वेंटरी में इतने सारे चीजें क्यों हैं? अपने इन्वेंटरी को खाली कर देते हैं। उसके बाद मुझे इन सारे हॉपर्स को तोड़ना पड़ेगा, जिससे 10 करोड़ सैंड नीचे गिर जाएंगे, बट कोई बात नहीं। फिर हम लोग चेस्ट वगैरह को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे चेस्ट वगैरह नीचे गिर जाएंगे, बट कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे चेस्ट हैं। सेम चीज हम लोग बाकी के साइड्स में भी करते हैं। ऑलरेडी सारे डायरेक्शन से ये हॉपर्स वगैरह निकाल दिए हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ से वाटर स्ट्रीम्स को लेके आना पड़ेगा एक जगह पे। वो आई थिंक ऐसे करना बेटर रहेगा। ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लगा दो। आई थिंक इस वाटर स्ट्रीम्स वगैरह को ग्लास से बिल्ड करना ही बेटर रहेगा, बट मेरे पास सारे ग्लास खत्म हो चुके हैं। फिर मैंने जाकर थोड़े से सैंड को स्मेल्ट करने के लिए डाल दिया अपने सुपर स्मेल्टर में। थोड़ी देर बाद वो ग्लास में कन्वर्ट हुई, जिनको मैंने व्हाइट कलर के ग्लास में कन्वर्ट किया। बाकी यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं वाटर स्ट्रीम्स को बिल्ड करने से। अभी सारे पॉइंट से हम लोग एक जगह पे आ चुके हैं। सो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे एक वॉल बिल्ड करना पड़ेगा ऐसे करके।
नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे लगाने पड़ेंगे ग्लास। ये मैं कहीं से भी देख के बिल्ड नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं पता कि ये कितना एक्यूरेट है वगैरह। मुझे ये भी नहीं पता कि ये काम करेगा कि नहीं, बट एनीवेज ट्राई करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर एक वाटर सोर्स डाल दूंगा तो ओके, ये भी एक चीज है। बाकी साइड से भी डाल देंगे। आई थिंक उससे पहले मुझे थोड़ी सी इन्फिनिट वाटर सोर्स को क्रिएट कर देना चाहिए। ऑलराइट, इसी के साथ मैंने बना दिया यहाँ पे एक इन्फिनिट वाटर सोर्स। अभी मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारे वाटर आके यहाँ पर रुक जाए, बट आइटम्स वगैरह आगे आ पाए। तो आई थिंक ये लगाने से ये काम चल जाएगा। ओके, आई थिंक ये काम करेगा ऐसे। अगर यहाँ पे मैं कोई आइटम फेंक देता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं बल्क में इसको फेंकता हूँ तो भी यहाँ पे आ जाता है। अब गाइस, जो भी आइटम यहाँ पे ड्रॉप होगा वो सीधा पहुंच जाएगा इस वाले एरिया पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अब हम लोग इसके नीचे डालेंगे माइनकार्ट विद हॉपर्स। उससे पहले स्टोरेज की इंतजाम करनी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लगा देंगे थोड़े से चेस्ट ऐसे करके। फिर यहाँ पर हॉपर्स। भाई ये काम करेगा कि नहीं ये भी नहीं पता मुझे। ओके, हॉपर्स लगा दिए। सेम यहाँ पर भी चेस्ट लगा दो, फिर हॉपर्स लगा दो। अभी इन सारे चेस्ट के अंदर जाते हुए हॉपर्स ऐसे एंड ऐसे। बट अभी हम लोग यहाँ पे चेस्ट वगैरह लगा के इसको एक्सटेंड कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे मैंने एक और लाइन के चेस्ट लगा दिए। इसको हम लोग बाद में एक्सटेंड करेंगे। उससे पहले हम लोग को जाके माइनकार्ट विद हॉपर्स लगाने पड़ेंगे। सो थोड़े से माइनकार्ट विद हॉपर्स क्राफ्ट करते हैं ऐसे। सिर्फ 5 चाहिए होंगे। भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी भैंस की। अब क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम। यस, बड़े खतरनाक लोग हैं। अब नेक्स्ट हमें ये सारे ब्लॉक्स को निकालने पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये वाले रेल्स लगाने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा लंबा हो तो बेटर है। नेक्स्ट हम लोग को इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद इसको पावर करने के लिए थोड़े से रेडस्टोन के ब्लॉक्स यहाँ पर। अब इनको कनेक्ट कर देंगे ऐसे। इस जगह पे नॉर्मल से रेल चाहिए होंगे, यहाँ पे पावर्ड रेल्स। यहाँ पे इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। इसको पावर करने के लिए क्या मैं टॉर्चेस को यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो भाई कैसे यूज करते हैं इसको? वेट, आई गेस मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट लगा दूंगा ऐसे करके, फिर यहाँ पर रेडस्टोन टॉर्च लगा दूंगा तो भी काम नहीं कर रहा। भाई गाइस, गलती रेडस्टोन की नहीं है, गलती ब्लॉक्स की है। मुझे ग्लास यूज नहीं करना चाहिए था, बल्कि आयरन के ब्लॉक्स को यूज करने चाहिए थे। अभी ये काम करेगा। अब हमें इसके अंदर माइनकार्ट विद हॉपर्स को छोड़ना पड़ेगा। भाई ये वापस क्यों नहीं आ रहा? हेलो, तुम्हें वापस भी आना होता है। मुझे पता चला कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैं हर जगह पे ग्लास यूज करता हूँ। यहाँ पे मुझे सॉलिड ब्लॉक्स को यूज करना चाहिए था। ये देखो, अब ये काम करेगा। कितने वियर्ड से लगते हैं भाई ये। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पे आइटम्स वगैरह फेंका जाए तो क्या वो चेस्ट वगैरह में चले जाते हैं। तो मैं 4 साइड्स के लिए डिफरेंट आइटम्स को फेंकूंगा। देखते हैं कि सारे आइटम्स चले जाते हैं कि नहीं। यस, आ जाता है। एंड ऑल्सो ये एग्जैक्टली डिवाइड होके आता है, तो हर चेस्ट में थोड़े आइटम्स होंगे डिफरेंट मटेरियल के। तो इस भाई बहुत ज्यादा सही है ये। नेक्स्ट मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे और भी स्टोरेज चेस्ट को डाल देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये काम कर रहा है तो कोई टेंशन नहीं होगी। ऑलरेडी गाइस, यहाँ का स्टोरेज सिस्टम बन चुका है। ये इतना कुछ ज्यादा सेफ नहीं है, बट इसको सेफ बाद में बना देंगे। अभी मुझे देखना है कि ये काम करता है कि नहीं। अभी इसको टेस्ट करने का टाइम आ चुका है, तो चलते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ऑल्सो मुझे अपने चंक लोडर को भी ऑन करना पड़ेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तो चलो अंदर। नहीं भाई, इसके बारे में मैंने सोचा क्यों नहीं। इसको मैं यहीं पे फिक्स कर सकता हूँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे जल्दी यहाँ पे थोड़े से बटन्स लगाने पड़ेंगे। क्या मैं बटन्स में वाटर लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। वेट, इसका भी शायद से मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या ये यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ? ओके, यस, लगा सकता हूँ। एंड इसके अंदर आई थिंक वाटर भी लगा पाऊंगा। लकीली गाइस, यहाँ पे रेल्स लगाने से ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रेल्स ही लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सारे आइटम्स कलेक्ट हुए हैं। ये इसलिए है बिकॉज मैंने इसको ऑन नहीं किया है। इसको ऑन कर दो तो सारे आइटम्स कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ज्यादा जल्दी। एंड क्या ये स्टोरेज में आ रहा है? यस, स्टोरेज में आ रहा है। आई होप कि ये थोड़ा सा फास्ट हो भाई, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया मैंने इसमें। अभी हम लोग को AFK करना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे AFK कर दे। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्क होगा, ना ही यहाँ पे कोई एंडरमैन आता है, तो ये सही जगह है। एंड ये यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा टाइम तक AFK करते हैं। गाइस, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम AFK कर दिया एंड ये ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, ऑलमोस्ट सारे चेस्ट फुल हो चुके हैं। इससे ज्यादा की मुझे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे और भी चेस्ट वगैरह ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे थोड़े से ग्लास वगैरह लगा देते हैं, बिकॉज यहाँ पे सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमें एक क्राफ्टिंग टेबल चाहिए होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। अभी टाइम है इन सारे सैंड को सैंडस्टोन में कन्वर्ट करने का, बिकॉज हम लोग को वही चाहिए था। तो जल्दी से हम लोग अपने सैंड को सैंडस्टोन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको करने का कोई फास्ट तरीका है क्या? मुझे नहीं लगता। तो जल्दी ये करते हैं। ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम बाद मैंने सारे सैंड को सैंडस्टोन में कन्वर्ट कर दिया है। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने कोई भी ऑटो क्राफ्टिंग मॉड वगैरह यूज नहीं किया। यहाँ पर और भी सैंडस्टोन वगैरह क्राफ्ट करके रखा हुआ है, बट फिलहाल के लिए मुझे इतने काफी है। ये 22 शल्कर बॉक्सेस हैं, जो कि 38,000 के अराउंड सैंडस्टोन बन जाता है। वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो चलो यहाँ से। वेल, एक और बात ये है कि मुझे सैंडस्टोन से ज्यादा स्मूथ सैंडस्टोन चाहिए था। एक्चुअली मुझे सिर्फ 9,000 सैंडस्टोन चाहिए एंड 18,000 स्मूथ सैंडस्टोन चाहिए होगा। वेल, सबसे पहले इसको ऑफ कर देते हैं, फिर हम लोग अपने स्पॉन एरिया पे चले जाते हैं, जहाँ पर एक सुपर स्मेल्टर है। यहाँ मुझे अपने 18,000 सैंडस्टोन को डालना पड़ेगा। तो जल्दी से ये सारे सैंडस्टोन को यहाँ से निकाल दो और इन चेस्ट में भरना स्टार्ट कर दो। ये मैंने सारे सैंडस्टोन को यहाँ पे भर दिए। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे स्मूथ सैंडस्टोन आ रहा है। तो अब मैं जाकर यहाँ पे ओवरनाइट AFK करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है।
तो गाइस यहाँ पे मैंने ओवरनाइट AFK किया एंड ये सारे आइटम्स मेल्ट हो चुके हैं। तो ये शल्कर बॉक्सेस को यहाँ से निकालो, यहाँ पे लगा दो एंड ये रहे सारे स्मूथ स्टोन्स, इनको भरना स्टार्ट कर देते हैं। ओके यही होना बाकी था एंड गाइस पता नहीं क्यों मेरे सारे एडवांसमेंट्स जा चुके हैं। लाइक भाई ये देखो, यस मॉन्स्टर हंटर वगैरह आ रहा है। भाई क्या हुआ है मुझे नहीं पता, एकदम से मेरा गेम क्रैश हुआ एंड सारे एडवांसमेंट्स जा चुके हैं। इसको कैसे रिकवर करूंगा? जल्दी से इसको भरते हैं। गाइस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे शल्कर बॉक्सेस भर चुके हैं, इस एक शल्कर बॉक्स को छोड़कर, जो कि मेरे लिए जितना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा है। एंड मैंने नॉर्मल सैंडस्टोन वगैरह को भी यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी जितना चाहिए था उससे ज्यादा ही है। तो इस लास्ट में मुझे एक मेन मटेरियल चाहिए जो कि है मशरूम स्टेम। उसके लिए मुझे एक फार्म बिल्ड करना पड़ेगा बिकॉज मुझे 1 लाख से ज्यादा मशरूम स्टेम्स चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम लोग को बिल्ड करना पड़ेगा एक मशरूम स्टेम फार्म। यस तुम लोगों ने सही सुना, इसका भी एक फार्म है बट इसके लिए मुझे एक फार्म बिल्ड नहीं करना, मुझे 2 फार्म बिल्ड करने पड़ेंगे। वो क्यों मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब हम लोग अपने मशरूम स्टेम फार्म के लिए चीजें कलेक्ट करते हैं। तो इस वाले फार्म के लिए भी चीजें कलेक्ट हो चुकी है। अब इसको बिल्ड करने के लिए एक लोकेशन फाइंड करना पड़ेगा एंड एक्चुअली मैं इसको बिल्ड करने वाला हूँ अपने इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट पे, मतलब ये वाली जगह पे जहाँ पे हमारे बहुत सारे फार्म्स हैं। अभी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको कहाँ पे बिल्ड करूँ। एक्चुअली अगर ये ओशन के ऊपर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ओशन के ऊपर ही बिल्ड करेंगे क्योंकि वैसे भी इसके लिए बहुत ज्यादा एरिया चाहिए। तो आई थिंक ये वाला लोकेशन परफेक्ट है। सो ये रहा इसका स्कीमेटिक्स एंड मुझे नहीं लगता कि इसको बिल्ड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो जल्दी से इसको बिल्ड कर देता हूँ। ऑलरेडी ये वाला फार्म 10 मिनट के अंदर बिल्ड हो चुका है। मुझे एटलीस्ट पता है कि इसमें बहुत सारे बोन मिल को ऐड करने पड़ते हैं। आई थिंक ये सारे चेस्ट में बोन मिल ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले। एक्चुअली मेरे पास बोन मिल की कोई कमी नहीं है, तो इसमें भरना स्टार्ट कर दो। ये कहाँ पे जा रहा है पता नहीं, कहाँ पे जा रहा है बट वहाँ पे ही बोन मिल डालना है मुझे, एटलीस्ट ये तो पता है। तो भरोसा रखो एंड इसमें डाल दो। अब हम लोग इस फार्म को चलाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मुझे स्टार्टिंग में थोड़े से मशरूम चाहिए होंगे। यहाँ से मैं थोड़े से मशरूम वगैरह तोड़ सकता हूँ बट ये काफी नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आई थिंक इतने मशरूम्स काफी है क्योंकि जब मैं इस फार्म को यूज करूंगा तब मुझे मशरूम्स वापस भी मिल जाएंगे। तो जल्दी से इस फार्म को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक लीवर है, आई थिंक इसको नीचे करना पड़ेगा। उसके बाद आई थिंक यहाँ पे मशरूम डालना पड़ेगा। व्हाट ओके यस कुछ तो हो रहा है, मुझे बस यहाँ पे राइट क्लिक करके रखना है। ओके मशरूम्स वापस मिल जाते हैं, मुझे पता था। ये देखो यहाँ पे TNT वगैरह नीचे गिरते हैं जिससे मशरूम टूट जाता है। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा टाइम तक AFK कर सकता हूँ। भाई ये क्या हुआ? गाइस कुछ गलत हो चुका है। ओके कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। ऑलराइट इस फार्म को मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि एक प्रॉब्लम हो चुकी है एंड वो प्रॉब्लम है ये। यस तुम लोग सोच रहे हो कि ये फार्म काम कैसे करता है, क्योंकि हम लोग TNT से इसको तोड़ तो नहीं सकते। एक्चुअली इसको TNT से तोड़ा नहीं जाता बल्कि इसको कलेक्ट किया जाता है एक जगह पे एंड उस जगह का नाम है क्यूब मेकर। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये TNT से इसको तोड़ता नहीं है बल्कि इसको धकेलता है आगे एंड ये जो आगे धकेलता है इसको हम लोग को कलेक्ट करना पड़ेगा एक जगह पे, एक बहुत ज्यादा बड़ी जगह पे। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक कलेक्ट नहीं किया इसीलिए ये फार्म टूटने को हो गया। ये गलती मुझे दोबारा से रिपीट नहीं करनी। तो इस जगह पे मुझे क्यूब मेकर बिल्ड करना पड़ेगा जो कि ये सारे ब्लॉक्स को स्टैक करेगा। जब तक मैं उसको बिल्ड नहीं करूंगा तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा एंड इसीलिए मैं बता रहा था कि मुझे इस फार्म को बिल्ड करने के लिए 2 फार्म्स को बिल्ड करने पड़ेंगे। तो ये सारे मेस को क्लियर करता है। अभी मैंने रियलाइज किया कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा इडियट हूँ। सिल्क टच यूज करना था भाई मुझे, मेरे पास तो सिल्क टच है ही नहीं, तो मैं इतने टाइम से क्या कर रहा था। इस कोई बात नहीं, हम लोगों को पता है कि ये फार्म काम करता है तो इसको तोड़ देते हैं बिना किसी रिटर्न के। इस फार्म को मैंने दोबारा से फिक्स कर दिया। अब हम लोग अपने क्यूब मेकर के लिए चीजें कलेक्ट करते हैं। ऑलरेडी गाइस तो मैंने क्यूब मेकर के लिए भी चीजें कलेक्ट कर दिए हैं। इसके लिए लिटरली बहुत सारी चीजें चाहिए थे तो इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम लगा बट कलेक्ट हो चुके हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने मशरूम स्टेम फार्म के पास एंड मैं एक्चुअली एक गलती कर चुका हूँ। दोबारा से मैं मशरूम्स को लेके आना भूल चुका हूँ, तो जाकर थोड़े से मशरूम्स को तोड़ो। ओके क्यूब मेकर को बिल्ड करने को स्टार्ट करने से पहले मुझे देखना है कि ये मशरूम किस डायरेक्शन से बाहर आता है। लास्ट टाइम किस डायरेक्शन से आए थे मुझे याद नहीं था क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में गए थे। तो अभी सिर्फ थोड़े से ये डालेंगे और देखेंगे। ओके ऑलराइट मुझे पता चल चुका है इस डायरेक्शन में। ओके अब इससे ज्यादा होगा तो ये टूट जाएगा, तो इस डायरेक्शन में मशरूम्स बाहर आएंगे। आई थिंक ये मशीन ऑलरेडी टूट चुका है। भाई कितना वीक है ये। तो गाइस डरना मत, बट ये है अपना क्यूब मेकर। यस इतना बड़ा, मुझे अभी इसको बिल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इतने सारे लॉक्स देख रहे हो इसको लगाने की जरूरत नहीं है कि बेसिकली ये करता क्या है कि यहाँ से मशरूम के स्टेम्स को लेता है एंड एक ब्लॉक करके कलेक्ट करके रखता है, जिसको हम लोग बाद में जाके माइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसको बिल्ड करने के बाद यूज करके भी दिखाऊंगा कि कैसे। अब इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। मुझे लिटरली इतने बड़े मशीन को बिल्ड करना पड़ेगा। एक्चुअली इसको बिल्ड करने से पहले मैं जाकर थोड़े से मशरूम स्टेम्स को लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्प्रूस लॉक्स के बदले मुझे वो लगाना है एंड मेरे पास ऑलरेडी थोड़े से मशरूम स्टेम्स हैं तो जाके लेके आता है। एंड मशरूम स्टेम्स ये रहे अपने ऑब्सिडियन डायमेंशन में जहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे मशरूम्स को तोड़ा था। अब यहाँ आ चुके हैं तो डायरेक्टली इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। ये दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा बट मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो जल्दी से मैं इसको बिल्ड करता हूँ।
इसको बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बार बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। लाइक ये देखो, ये फ्लाइंग मशीन ऊपर उड़ रहा है, ऐसे तो ये चांद तक चला जाएगा। तो इसको रोकने के लिए मैंने कोशिश करी एंड पता नहीं क्या ही बन रहा था। उसके बाद मुझे इस वाले पार्ट को एंटायरली तोड़ना पड़ा। तो मैंने सोचा कि अगर उस जगह पे थोड़े से बीकन्स वगैरह होंगे तो मुझे थोड़ी सी हेल्प, इसलिए मैं जाकर थोड़े से बीकन चुराता हूँ एंड जाकर यहाँ पर एक बीकन सेटअप कर देता हूँ अपने मशरूम फार्म के पास। इसमें मैंने पहले तो H2 का पावर लिया बट उसका कोई फायदा नहीं था, तो इसीलिए मैंने स्ट्रेंथ और रीजनरेशन का पावर ले लिया। फिर जाकर इस वाले फार्म को टेस्ट करने लगा, बट यहाँ पे बार बार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि है कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा था। लाइक यहाँ पे ये ब्लॉक्स वगैरह ऐसे नहीं होने चाहिए थे, ये सारे जाकर एक जगह पे कलेक्ट हो जाने चाहिए थे सेंटर में। एंड ये देखो, ये फार्म यहाँ पे भी टूट रहा है, तो मुझे इसको यहाँ पे फिक्स करना था। सारी चीजों को फिक्स करने के बाद मैंने बहुत बार दोबारा भी ट्राई किया बट सेम प्रॉब्लम्स आ रही थी दोबारा से। इसको मैंने बार बार तोड़कर दोबारा भी बिल्ड किया बट कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। उसके ऊपर यहाँ पर आकर एक क्रीपर फट गया, मुझे लिटरली उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से टॉर्चेस वगैरह लगा दिए ताकि दोबारा से क्रीपर स्पॉन ना हो जाए। फिर बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर करने के बाद मुझे फाइनली इसका प्रॉब्लम पता चल गया कि ये ब्लॉक्स कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एक रेडस्टोन की कमी है। यस, बस इस एक रेडस्टोन की कमी की वजह से ये फार्म बार बार टूट रहा था। इसको गलती से मैंने स्कीमेटिक में ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे इस प्रॉब्लम को पता भी नहीं चला, बट फाइनली जाके मुझे पता चल गया एंड या उसके बाद ये फार्म ठीक से काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने बहुत ज्यादा टाइम तक यहाँ पे AFK किया, बहुत ज्यादा टाइम मतलब 2 से 3 दिन, यस 2 से 3 पूरे दिन 24 आवर्स AFK कर रहा था। आई थिंक ये 2-3 बार फुल भी हुआ था, जिसको मैंने जाकर माइन भी किया। सो ये बहुत ज्यादा खतरनाक से AFK हुई। यहाँ पे जितने मशरूम चाहिए थे उतने कलेक्ट हो गए। उसके बाद मैं जाकर अपने विदर फार्म में AFK करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बोन ब्लॉक्स भी चाहिए थे एंड वैसे भी मैं मशरूम्स के लिए AFK तो कर ही रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आकर भी AFK किया जाए। आगे के रिकॉर्डिंग में मैं थोड़ा सा बीमार हो चुका था, इसीलिए थोड़ी सी वॉइस खराब है, एडजस्ट कर लेना। तो बस यहाँ पे मैंने फाइनली बहुत सारे बोन ब्लॉक्स कलेक्ट कर दिए हैं, या जो कि इनफ नहीं होंगे बिकॉज ऑब्वियसली एरन येगर को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा बोन ब्लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है। अभी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे बोन ब्लॉक्स हैं जो कि सिर्फ 41,300 बनते हैं एंड मुझे 80,000 से भी ज्यादा चाहिए, तो ये बिल्कुल भी काफी नहीं होने वाला, ऐसा मुझे 2-3 बार करना पड़ेगा। बट एनीवेज हमारे पास इतने सारे बोन ब्लॉक्स तो कलेक्ट हो चुके हैं, तो हम लोग एंडर चेस्ट में रख देते हैं एंड चलो यहाँ से हम लोग आधा एरन येगर को बिल्ड करेंगे, उसके बाद दोबारा से आ जाएंगे। लाइक वैसे भी कोई भी मटेरियल एक ही जगह पे नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। अभी हम लोग चलते हैं इसको बिल्ड करने के लिए। एंड कुछ मुझे एक और चीज को दिखाना था, ये जो अपना मशरूम फार्म है, यहाँ से मैंने सारे जितने चाहिए थे उतने मशरूम्स को कलेक्ट कर दिया है, मेरा मतलब मशरूम ब्लॉक्स को, जो कि इन सारे चेस्ट में रखे हुए हैं। अभी बस इसको बिल्ड करना बाकी है। इसको बिल्ड करने के लिए परफेक्ट लोकेशन फाइंड करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पर बिल्ड तो कर सकता हूँ, बट अटैक ऑन टाइटन्स में ये वाला लोकेशन कहीं पर भी नहीं था, मतलब जब वो अटैक कर रहा था तब, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बिल्ड करूंगा। मेरे दिमाग में एक लोकेशन है कि गाइस क्यों ना मैं इसको यहाँ पर बिल्ड कर दूं, यस इस लोकेशन पर। लोगों ने अटैक ऑन टाइटन्स के फाइनल सीजन में वो वाला सीन देखा होगा, जब सारे लोग एक पहाड़ के ऊपर भागते होते हैं टाइटन से बचने के लिए, बट फिर भी वो क्रश हो जाता है। तो ये वाला पहाड़ मुझे वैसा ही लगता है एंड ये अपने घर के बहुत ज्यादा क्लोज भी है, तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पर बिल्ड कर दूं। वैसे मैं इसको यहाँ पर भी बिल्ड कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा फ्लैट सा जमीन है, बट ये वाला जगह यहाँ पर ऊपर से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे एंड अपना घर भी यहाँ पर ही है, तो इस ये जगह परफेक्ट रहेगा। एक बार स्कीमेटिक यहाँ पे लगा के देखता हूँ कि कैसा लगेगा। एंड भाई सब गाइस, ये वाला स्कीमेटिक बहुत ज्यादा बड़ा है, लाइक ऑब्वियसली पूरा लोड तो हो नहीं रहा है। उसके ऊपर से ये सिर्फ आधा स्टैचू है, मैंने इसको एक्चुअली आधा काट दिया था क्योंकि ये पूरा अपने आप को रेंडर नहीं कर पा रहा था, इतना बड़ा है ये। तो ये यहाँ पे इसका अंदर का पार्ट रहेगा एंड वो रहेंगे इसके पैर। यस मुझे पता है कि ये एक्चुअली उड़ता नहीं है एंड एक जमीन के ऊपर चलता है, इसलिए ऑब्वियसली इसके यहाँ पे पैर हैं, बट उसके बारे में हम लोग कुछ कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा दिखे कि ये उड़ रहा है, तो आई थिंक इसको बिल्ड करना स्टार्ट करना अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास मटेरियल्स यहाँ पर नहीं है, तो पहले तो मुझे अपने मटेरियल्स को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा एरिया बना देते हैं जहाँ पर हम लोग अपने मटेरियल्स को रखा करेंगे एंड मैं उस मटेरियल वाले जगह को जमीन के ऊपर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देख सकते हो कि क्रीपर्स वगैरह आ जाते हैं, तो पेड़ों के ऊपर ही बनाएंगे। वहाँ पर मुझे ये सारे बोन ब्लॉक्स को रखना पड़ेगा। बेसिकली बहुत सारे चेस्ट लगा दूंगा जहाँ पर मुझे ये सारे बोन ब्लॉक्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये शल्कर बॉक्सेस खाली चाहिए। भाई ये फैंटम्स क्यों आ रहे हैं, भागो यहाँ से। फिलहाल के लिए ये वाला स्कीमेटिक अनलोड कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। बाकी ये रहे थोड़े से चेस्ट वगैरह, मेरे पास बहुत सारे चेस्ट हैं। हम लोग इस यहाँ पे चेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे चेस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। इसको मैं थोड़े से स्टेप्स की तरह लगाऊंगा ताकि मैं इसके ऊपर खड़ा रह सकूं। ये भी काफी नहीं होने वाला, बट कोई बात नहीं, हम लोग को ये बिल्ड भी करना है, सिर्फ चेस्ट लगाते हुए नहीं बैठ सकता। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सारे बोन ब्लॉक्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये शल्कर बॉक्सेस बाकी चीजों को लेके आने के लिए भी चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, तो जल्दी से ये कर देता हूँ। फाइनली सारे शल्कर बॉक्सेस खाली कर दिए एंड जितना मैंने सोचा था उतने बोन ब्लॉक्स नहीं है, और भी मुझे बहुत सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे, बट नेक्स्ट हम लोग जाके बाकी चीजें कलेक्ट कर देते हैं। गाइस ये देखो मैजिक, ओके यहाँ पर आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग को ट्रांसफर करने पड़ेंगे मशरूम स्टेम्स को, तो जल्दी से इनको शल्कर बॉक्सेस में भर देते हैं। ये सारे शल्कर बॉक्सेस भर चुके हैं। फाइनली गाइस मैंने सारे मटेरियल्स को यहाँ पे लेके आया, ये रहे सारे के सारे मशरूम स्टेम्स जितने भी वहाँ पर थे। उसके बाद मैंने जो सैंडस्टोन वगैरह कलेक्ट किया था वो भी लेके आया, बाकी बर्च वुड भी, तो जो भी मटेरियल्स चाहिए थे वो कलेक्ट हो चुके हैं। अभी हम लोग जल्दी से इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये भाई इतना बड़ा है कि मुझे इसको देख के डर लग रहा है एंड मुझे
मुझे पता नहीं चल रहा कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहिए। एंड एक चीज याद रखना कि ये सिर्फ आधा स्टैचू है, इसका आधा होना और भी बाकी है। आई थिंक यहाँ से पैरों से स्टार्ट करना बेटर रहेगा। अगर तुम लोग को नहीं पता था तो या फाउंडिंग टाइटन के पैर थे, आई मीन ऑब्वियसली उसी से तो वो चलेगा, वरना कैसे चलेगा वो। तो सबसे पहले तो मैं पैरों को बिल्ड करने वाला हूँ। इसके लिए सिर्फ बर्च वुड की चीजें चाहिए एंड थोड़े से बोन ब्लॉक्स वगैरह चाहिए। तो ये जल्दी से मैं इसको पैरों को यहाँ तक बिल्ड कर देता हूँ। फाइनली गाइस इसके पैर बिल्ड हो चुके हैं एंड इसको देख के तुम लोग को हंसी आ रही होगी, बिल्कुल मत हंसना, दूसरों पे हंसना अच्छी बात नहीं है, ये इतना भी बुरा नहीं है। फाउंडिंग टाइटन का पैर ऐसा ही है, कॉमेडी के जैसे। इसको बिल्ड करना जितना मैंने सोचा था उतना मुश्किल नहीं था। एंड जब मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ तभी तुम लोग देख सकते हो कि बहुत सारे बिजली वगैरह कड़क रही है। इसी से तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि लाइक कितना ज्यादा खतरनाक है ये। माइनक्राफ्ट के गॉड्स को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा बारिश वगैरह हो रही है। एनीवेज ये जो उड़ रहा है इसको मुझे बाद में ठीक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक जमीन जैसा कुछ बना दूंगा, वो बात की बात है, बट फिलहाल के लिए ये ठीक है। अभी हम लोग इसके रिब्स को बिल्ड करते हैं, मतलब ये इसको हम लोग रिब्स ही बोलेंगे। रिब्स मतलब जो इंसानों में भी होता है। ऑलरेडी ये रहा इसका कंप्लीट स्कीमेटिक्स। मैं इसको लेयर बाय लेयर बिल्ड कर रहा हूँ। पहले नीचे के लेयर्स आएंगे। सबसे पहले मैं इसके रेंडर्ड लेयर्स को नीचे लेके जाऊंगा, एकदम से ऊपर से हम लोग बिल्ड नहीं करेंगे। ऑलरेडी ये रहा सिर्फ एक ब्लॉक रिब्स के। ये रहा अपना फर्स्ट ब्लॉक जो कि रिब्स में लगने वाला था। जैसे मैंने सोचा था यहाँ पे इसको बाकी के प्लेस करना इतना कुछ ज्यादा इजी नहीं होने वाला भाई, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है ये। हम लोग अपने बिल्ड को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस ये है अगला दिन और अभी मैंने इतना बिल्ड कर दिया है। लाइक तुम लोग देख सकते हो कि मैंने नीचे से इतने रिब्स को बिल्ड कर दिए एंड मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर मैं ऐसे करके बिल्ड करूंगा, मतलब एक एक रिब को बिल्ड करूंगा। एंड जब मैं इसको बिल्ड कर रहा था तब मैंने एक मेन चीज को रियलाइज किया कि भाई साहब ये इतना बड़ा है कि ये बिल्ड लिमिट को टच करने वाला है। तो अब मुझे जिस बात का डर था वही हुआ, ये बिल्ड लिमिट को टच कर रहा है, मतलब पूरा बिल्ड कंप्लीट ना होने के बावजूद। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये सिर्फ यहाँ तक जाता है, इसके ऊपर और भी बिल्ड बाकी है। मैं इसको सिर्फ यहाँ तक भी कर सकता हूँ बट वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये जो भी मैंने इतना बिल्ड किया वो सब वेस्ट जा रहा है। पता नहीं भाई इसमें मैंने कितने घंटे स्पेंड करे थे, सब वेस्ट चला गया। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे। ऊपर से इतने सारे मटेरियल्स यूज हो गए। इसमें से एक एक रिब को बनाने के लिए मुझे पूरा इन्वेंटरी लग रहा था। ये जो रिब्स को मैंने बिल्ड किया है उनको मैं तोड़ दूंगा और बाकी ये सारे मटेरियल्स को छोड़ के चला जाऊंगा। ये सिर्फ वुड है। एक और चीज तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि फाइनली मैंने जाकर अपने स्किन को टोटम में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब अपने टोटम में एक टेक्सचर पैक डाल दिया है। अब बाकी यूट्यूबर से कॉपी बिल्कुल भी नहीं किया। इस चीज में मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ बट फिर भी फाइनली अभी हम लोग इन रिब्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। भाई कितना टाइम लगा था इसको बिल्ड करने में। फिर मैंने इसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ये होप करते हुए कि इसके सारे मटेरियल्स को मैं कलेक्ट कर पाऊंगा। बट मैं गलत था क्योंकि उसको तोड़ने के लिए 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा था। एंड 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है तो अपने सारे आइटम्स डिस्पॉन हो जाते हैं जो कि नीचे गिरे होते हैं। तो मैं ठीक से इसको तोड़ नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि ये भाड़ में जाए, मैं इसको तोड़ने वाला नहीं हूँ। वैसे भी मुझे ये मटेरियल्स वापस नहीं मिलने वाले, तो ये अपने वर्ल्ड में ऐसे ही रहेगा, भाड़ में जाए। फिर मैंने थोड़ा सा स्कीमेटिक्स वगैरह चेंज करके भी देखा कि कौन से वाई लेवल के नीचे वगैरह आना है। ये है गाइस इसका वाई लेवल जिसके नीचे आना है, जो कि बनता है बहुत ज्यादा नीचे। लाइक या ये जमीन के अंदर जा रहा है। नहीं ये अच्छी बात नहीं है भाई, मैं इसको बिल्ड नहीं कर पाऊंगा। हम लोग इसको ओशन के ऊपर बिल्ड कर सकते हैं क्या, ये देखते हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पर मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फिट होगा यहाँ पर। ये यहाँ पे फिट तो हो जाता है। तो गाइस अगर मैं इसको वहीं पर बिल्ड करता तो ये जो शार्प शार्प पार्ट वगैरह है ये मिस हो जाते। मैं सिर्फ यहाँ तक इसको बिल्ड कर पाता तो ये सारे पार्ट्स मिस हो जाते, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। फिर मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया इसके लिए एक परफेक्ट लोकेशन फाइंड करने में। सो गाइस फाइनली मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इसको यहाँ पर बिल्ड करने वाला हूँ। ये जगह इसके लिए परफेक्ट है। ये देखो ये पूरा स्टैचू पानी के ऊपर ही आ जाता है। ऊपर से ये अपने कैसल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा लगेगा कि फाउंडिंग टाइटन अपने कैसल के ऊपर हमला कर रहा है। अभी अगर हम लोग इसको यहाँ पर बिल्ड करने वाला है तो हम लोग को अपने मटेरियल्स को भी वहां पर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इतने प्यार से जो मैंने चेस्ट वगैरह स्प्रेड किए वो सारे वेस्ट हो गए क्या? यस वो वेस्ट हो जाएंगे बट मैं दोबारा से इन चेस्ट को तोड़ के नहीं लेके जाने वाला क्योंकि मेरे पास हजारों चेस्ट है। मुझे चेस्टों की जरूरत नहीं है, मुझे उसके अंदर की चीजों की जरूरत है। तो उसको मैं बाद में तोड़ के लेके जाऊंगा। उससे पहले मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे पास कितने सारे चेस्ट हैं। ये देखो इतने सारे चेस्ट है मेरे पास। एक स्टोरेज सिस्टम को बिल्ड करना चाहता था, उसी के चेस्ट है ये। वो तो बिल्ड नहीं हुआ बट ये चेस्ट यूज हो जाएंगे। मैं तुम लोग को एक जीनियस सा प्लान बताता हूँ। क्यों ना हम लोग इस चेस्ट को यहाँ पर लगा दें बीच में, ताकि जहां पर भी मुझे इसको बिल्ड करना होगा, मतलब जहां पर भी मटेरियल्स खत्म होने वाले होंगे तो मैं बीच में आकर इसको इजीली लेके जा पाऊंगा। मतलब यहाँ पर बिल्ड करने पर भी लेके जा सकता हूँ एंड यहाँ पर बिल्ड करने पर भी लेके जा सकता हूँ। मेरा मतलब ये एक ऑलराउंडर लोकेशन हो जाएगा सारी जगहों के लिए। अब हम लोग दोबारा से सेम तरीके से चेस्ट को लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये सारे चेस्ट लगा दिए। फिलहाल के लिए इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि चाहिए होंगे। इसमें 4.5 लाख के अराउंड मटेरियल्स कलेक्ट हो जाएंगे तो यह काफी है। अब गाइस दोबारा से हम लोगों को ये सारे मटेरियल्स को वहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। फाइनली गाइस मैंने सारे मटेरियल्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। अभी मुझे बस इसको बिल्ड करना बाकी है। सबसे पहले हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे पैरों से क्योंकि वो इजी है थोड़ा। तो पैरों के लिए ज्यादा मटेरियल्स नहीं चाहिए होंगे तो जल्दी से कलेक्ट कर देता हूँ जो भी चाहिए होंगे। एंड ऑफ कोर्स हम लोग इसको लेयर बाय लेयर बिल्ड करेंगे तो जल्दी से इसको बिल्ड कर देते हैं। एंड गाइस कुछ भी कहो, बोन ब्लॉक्स को प्लेस करने का जो साउंड है वो बहुत ज्यादा मस्त है। ये देखो
भाई सेटिस्फेक्शन हो जाता है। फाइनली अपने पैर बन चुके हैं। ये दिखने में मुर्गी के पैर जैसे लगते हैं, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। बाद में जब ये पूरा बिल्ड कंप्लीट होगा तब पता नहीं चलेगा। इस बार मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं फाउंडिंग टाइटन के स्पाइन को बिल्ड करूंगा, ताकि बाद में उसके सहारे रिब्स को बनाना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्पाइन को बिल्ड करेंगे एंड तुम लोग देखो टाइम लैप्स। एंड फाउंडिंग टाइटन का स्पाइन ये रहा। यस, ये देखो, मैं तुम लोगों को ठीक से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऊपर से ऐसा लगता है लाइक भाई ये राउंड होके नीचे जाता है। लाइक इसको बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल था, बट अभी देखो ये कितना खतरनाक लग रहा है भाई। ऐसे देखें तो ये कुछ ड्रैगन जैसा ऐसा कुछ लगता है, लाइक कोई ड्रैगन का फॉसिल हुआ या फिर ऐसा कुछ। पहले जब मैं इसको बिल्ड कर रहा था तो मुझे ईगल की तरह लग रहा था ऊपर से, मतलब ये ईगल के पंख जैसे लग रहे थे, बट अभी ऐसा नहीं लग रहा। एंड ये इतना पतला है कि ये कभी कभार स्नेक जैसे लगता है। ये सांपों का जो बोन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। इसमें बस एक चीज वियर्ड लगती है, वो है ये मुर्गियों के पैर जैसे लगते हैं। बट एनीवेज, अभी नेक्स्ट मैं रिब्स को बिल्ड करना स्टार्ट करने वाला हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें इतने सारे बोन ब्लॉक्स यूज हुए हैं कि मेरे सारे बोन ब्लॉक्स खत्म होने को आ चुके हैं। थोड़े बहुत ही बाकी है। आई थिंक यहाँ से बिल्ड करते हुए आना बेटर रहेगा, बिकॉज यहाँ पे छोटे छोटे रिब्स होंगे। यहाँ पे इतना बड़ा बिल्ड करता हुआ आऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकती है। तो यहाँ से इसको बिल्ड करते हुए आएंगे। एंड या बस उतना ही। अभी दोबारा से तुम लोग टाइम लैप्स देखने में लग जाओ, और कुछ ज्यादा मैं कर भी नहीं सकता। ये देखो, ये सन मेरे सर के अंदर जा रहा है। अब मैं भी सूरज की तरह चमकूंगा। ठीक है, मजाक काफी है। जल्दी से हम लोग बिल्ड को कंटिन्यू करते हैं और मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद जब बोन ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे। ये एंजॉय करो टाइम लैप्स को। तो गाइस मैं इसको यहाँ तक बिल्ड कर चुका हूँ, मतलब मैंने इसके बहुत सारे रिब्स को बना दिया है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, एक साइड में ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो चुका है। बट अभी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, मेरे सारे बोन ब्लॉक्स खत्म हो चुके हैं। तो इस अभी हम लोग को चलना पड़ेगा बोन ब्लॉक्स को लेके आने के लिए। हम सारे शल्कर बॉक्सेस को भी लेके चलेंगे, क्योंकि बाद में लेके आने के लिए चाहिए। अपने सप्लाई शल्कर बॉक्सेस को भी ले लो और चलते हैं यहाँ से। एक्चुअली गाइस जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़े से चेस्ट को लेके चलूँ, जो कि यहाँ पर है। एंड थोड़े से हॉपर्स भी होते तो अच्छा होता। इतने हॉपर्स एंड चेस्ट लेके चलता है। अपने विदर स्केलेटन फार्म में चेस्ट को एक्सटेंड कर देंगे ताकि ज्यादा स्टोरेज हो। ये हम लोग आ चुके हैं अपने विदर स्केलेटन फार्म में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने चेस्ट के स्टोरेज को एक्सटेंड करने से। तो बोन्स के लिए एक्चुअली ये वाले चेस्ट होते हैं, तो इसको ही मैं एक्सटेंड करूंगा। ये गाइस मैंने लगा दिए बहुत सारे चेस्ट। जैसे इतना कुछ ज्यादा नहीं लग रहा होगा, बट इससे शायद से मैं ओवरनाइट एएफके वगैरह कर सकता हूँ। अभी गाइस मुझे 50,000 से भी ज्यादा बोन ब्लॉक्स चाहिए होंगे, तो समझ सकते हो कि मुझे कितना ज्यादा टाइम तक एएफके करना पड़ेगा। तो इस मैं मिलता हूँ तुम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम बाद, जब मेरे पास कलेक्ट हो जाएंगे 50,000 से भी ज्यादा बोन ब्लॉक्स। अभी तुम लोग देख सकते हो कि ये डे 3112 है। तो जब 50,000 ब्लॉक्स कलेक्ट हो जाएंगे तब देखते हैं कि कितने डे होते हैं। अब हम लोग जाके यहाँ पे एएफके करना स्टार्ट कर देते हैं। तो या अब मैं यहाँ पे एएफके करता हूँ। फाइनली गाइस हमारे यहाँ पे बहुत सारे दिन हो चुके हैं। ये है डे 3211, मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि कितने दिन एएफके करे। एंड यहाँ पे जितने भी मैंने चेस्ट लगाए थे सब भर चुके हैं। देख सकते हो कि ये वाला रो फुल्ली भर चुका है एंड ये वाला रो यहाँ तक आ चुका है। तो इस बोन्स तो बहुत सारे कलेक्ट हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा चाहिए होंगे। भाई मेरे पूरे एरिया को जला देगा ये। जो भी है, अभी मुझे इन सारे बोन्स को बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड मैं कोई ऑटो क्राफ्टिंग मॉड वगैरह यूज नहीं करना चाहता, तो इन सारे बोन्स को मुझे अपने हाथों से बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा अपना इन्वेंटरी खाली करो, फिर मुझे इन सारे बोन्स को बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे इसके लिए मेरे पास कोई मास्टर प्लान वगैरह नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े से बोन्स को फेंक दिए हैं। जल्दी से आकर यहाँ से थोड़े से बोन्स कलेक्ट करते हैं, थोड़े को फेंक देंगे क्योंकि क्राफ्ट करने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। ओके, अभी बोन्स को बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये है सिंपलेस्ट वे इसको करने का। तो गाइस मैंने यहाँ पे थोड़े से बोन्स फेंके थे बोन ब्लॉक्स को बनाने के लिए, बट मोस्टली वो सारे डिस्पॉन हो गए। तो नेक्स्ट टाइम से मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। 5 मिनट्स के अंदर ही इसको बनाना है। एंड ऑल्सो मैं इसको जल्दी से करता हूँ। मिलते हैं सारे बोन्स को बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद। सो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिए हैं बहुत सारे बोन ब्लॉक्स। लाइक ये अपना एंडर चेस्ट फुल हो चुका है बोन ब्लॉक से एंड अपना इन्वेंटरी भी फुल हो चुका है। इससे ज्यादा शल्कर बॉक्सेस मेरे पास नहीं थे। एंड तुम लोग सोच भी रहे होगे कि मैंने कितने दिन एएफके किया। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि 3317 डेज है एंड मैंने स्टार्ट किया था 3100 डेज में, मतलब 200 से भी ज्यादा दिन शायद से एएफके किया होगा। एंड एक्चुअली बात ये है कि यहाँ पे एक बार ये एंटायरली फुल हो चुका था, उसके बाद मैंने इसको एंटायरली खाली करके बोन ब्लॉक्स में कन्वर्ट करके दोबारा से फिल कर दिया। उसी की वजह से इतने सारे बोन ब्लॉक्स बने। अब मैं श्योर हूँ कि दोबारा से मुझे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं होगी।
होगी। तो ये चलते अपने स्टैचू को बिल्ड करने के लिए। फाइनली दोस्तों दोबारा से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं एंड मैंने रियलाइज किया कि ये आधा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। भाई साहब और भी कितना बाकी है करने को। तो बस जल्दी से इसको करते हैं एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद, या फिर बहुत ज्यादा टाइम बाद, या फिर बहुत ही ज्यादा टाइम बाद। फाइनली गाइस अपनी पूरी जिंदगी बिताने के बाद ये बन चुका है। नहीं एक्चुअली बना नहीं है, इसके सिर का पार्ट बनाना बाकी है। बाकी स्कीमेटिक्स में जितना था वो सब कुछ बन चुका है। लाइक तुम लोग देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा लाइक इल्यूशन जैसे लगता है। लाइक भाई मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये माइनक्राफ्ट है। ऐसा लग रहा है कि मैं अटैक ऑन टाइटंस के वर्ल्ड के अंदर जा चुका हूँ। अभी लास्ट सिर्फ एक पार्ट का स्कीमेटिक बाकी है जो कि इसका सर होगा एंड वो रहा ये देखो एरन येगर का सर। उसका चेस्ट वाला रिबकेज भी है एंड उसके पीठ पर स्पाइंस वगैरह भी है। उसका हाथ भी इसी में आता है। तो ये थोड़े बहुत चीजें बाकी है बट पहले जितने नहीं है। इसको बिल्ड करना बहुत ज्यादा इजी होगा। तो इस जल्दी से मैं इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तुम लोग देखो टाइम लैप्स को। तो गाइस फाइनली मैंने एरन येगर का ये जो है ये वाला पार्ट बना दिया। अभी सिर्फ सर को बनाना बाकी रह चुका है। इसके लिए मुझे ब्लैक स्टोन की जरूरत पड़ेगी एंड ऑल्सो मुझे ये जो रोप की तरह स्ट्रक्चर है इसको बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे फेंसेस की जरूरत पड़ेगी। इसके हेल्प से ही एरन येगर का बॉडी कनेक्टेड है या फिर जो भी है ये यहाँ तक जाता है। तो या बहुत सारे फेंसेस की जरूरत पड़ने वाली है। इसके लिए मेरे पास ओक वाला वुड नहीं है तो जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे TNT अभी भी गिर रहा है। मुझे इसको बंद करने को याद ही नहीं था। ये देखो टूट गया है। मैं कैसे कैसे काम करता हूँ समझ नहीं आता। अब इसको फिक्स कैसे करूंगा मैं। गाइस मैं इसको फिक्स करते हुए नहीं बैठना चाहता। यहाँ पर थोड़े से पेड़ हैं, इनको तोड़ दूंगा। ओके गाइस मेरे पास थोड़े से वुड कलेक्ट हो चुके हैं जो कि मेरे लिए काफी है। अब चलो तो अभी हम इनसे बहुत सारे फेंसेस को बनाएंगे। मोस्टली 12 स्टैक काफी होंगे। अब इसको कहाँ से बिल्ड करते हुए आऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। आई थिंक ऊपर से नीचे जाना बेटर रहेगा। तो यहाँ से ओके यहाँ से मैं इसको बिल्ड करते हुए जा सकता हूँ। तो इसको ऐसे लगाते हुए चलते हैं अगर ये पॉसिबल हुआ तो। भाई ऊपर होना बेटर था। ओके ऊपर आ चुके हैं एंड ऐसे करके लगाते हुए चलते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने फेंसेस वगैरह लगा दिए हैं। भाई ये दिखता नहीं है ज्यादा बट अच्छा है भाई, नाइस। अभी लास्ट में सिर्फ इसका सर बनाना बाकी है जो कि ये रहा। एंड भाई इसके इतने लंबे बाल हैं कि मुझे या बहुत सारे ब्लैक स्टोन की जरूरत पड़ने वाली है। तो जल्दी से जाके मुझे ब्लैक स्टोन्स को लेके आना पड़ेगा। बाकी मैं इसके फेस को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना सा मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा। अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। भाई इसके अंदर बीकन है क्या? यस भाई एक बीकन की भी जरूरत पड़ने वाली है इसकी आंखों को बनाने के लिए। बाद में देख लेंगे। अभी चलते हैं ब्लैक स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए। तो इसमें एक बेसाल्ट डेल्टा पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे ब्लैक स्टोन्स इजीली मिल जाएंगे। ओके ब्लैक स्टोन्स इतने कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तो आई थिंक 250 के अराउंड काफी होगा जो कि है 4 स्टैक। तो 4 स्टैक ब्लैक स्टोन्स को लेके चलते हैं, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो माइन करो गाइस। अभी मुझे पता चला कि मुझे 800 से ज्यादा ब्लैक स्टोन के वॉल चाहिए होंगे जो कि 13 to 14 स्टैक्स होते हैं। या ब्लैक स्टोन मुझे और भी चाहिए होगा। फाइनली गाइस बहुत सारे ब्लैक स्टोन्स कलेक्ट हो चुके हैं। चलो यहाँ से अब गाइस मैंने सारे ब्लैक स्टोन को ब्लैक स्टोन के वॉल वगैरह में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे इसके बालों पे ये लगाना स्टार्ट कर सकता हूँ। प्लस इसके नेक को बिल्ड करना है। तो जल्दी से मैं ये करता हूँ, तुम लोग टाइम लैप्स देख लेना। आई थिंक ये लास्ट वाला टाइम लैप्स होगा तो या मजा आएगा।
एंड गाइस फाइनली एरन येगर का सर भी बन चुका है, मैं उसी के ऊपर खड़ा हूँ। एंड फाइनली ये रहा एरन येगर। तुम लोग देख सकते हो कि इसके बाल कितने लंबे हैं। एंड भाई ये एंटायरली लोड ही नहीं होता, लाइक पीछे और भी कितना बाकी रह चुका है। तुम लोग इसी से इसका साइज इमेजिन कर सकते हो। पहले अपने रेंडर डिस्टेंस को और भी बढ़ा देता हूँ, 30 चंक्स कर देता हूँ। अब देखते हैं कि ये पूरा दिखता है कि नहीं। गाइस 30 चंक करने के बाद भी ये ठीक से नहीं दिख रहा, तो भाई इमेजिन करो कि इसका साइज कितना बड़ा है। एंड भाई मैं इस बिल्ड से बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, मजा आ रहा है इसको देख के। बाकी ये है इसका फेस, यहाँ से थोड़ा सा रेड वगैरह है नीचे से, जो कि रियल फाउंडिंग टाइटन में भी था। एंड इसके आंखों के लिए मैंने बीकन भी लगाए हैं, क्योंकि रियल में भी इसके आंखें चमकते हैं। बाकी इमेजिन करो कि एक बंदा ऐसे ही कैजुअली स्टोन्स माइन कर रहा होता है एंड उसको थोड़ी सी आवाज आती है और जमीन हिलने लगता है, तो जाकर वो देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। एंड वो ये देखता है, फिर भाई साहब उसकी गंदी वाली फटती है। वो इसको देखकर कांपने लगता है, क्योंकि उसके सामने उसका मौत दिख रहा है। अगर माइनक्राफ्ट में मुझे इसको देख के इतना डर लग रहा है, तो सोचो कि अटैक ऑन टाइटन्स के वर्ल्ड में उन लोगों को कैसा लगा होगा जो कि जेनोसाइड का शिकार हुए थे। I mean, ये रियल नहीं था, बट एनीवेज एक और चीज ये है कि इसको मैंने बिल्ड किया अपने कैसल के सामने। लाइक ये रहा अपना विलेज जहाँ पे बहुत सारे कैसल वगैरह हैं। एंड ये देखो अपना एरन येगर, तो अभी थोड़े टाइम में वो अटैक करने को जा रहा है अपने विलेज को। मुझे कैसे भी करके अपने शहर को बचाना पड़ेगा, वरना एरन येगर मेरे शहर को खत्म कर देगा। कोई बचाओ मेरे शहर को। बस भाई बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने खतरनाक सा एरन येगर का फाउंडिंग टाइटन को बिल्ड किया, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। एंड प्लीज जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टोरीज वगैरह पोस्ट करता हूँ। क्या मतलब बाकी कुछ भी नहीं करता, या इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। बाकी अगर तुम लोगों ने इस वाले वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में ताता के लिख देना, यस ताता के। इससे मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। बाकी ये भी कमेंट कर देना कि अगले वाले वीडियो में क्या बिल्ड करूँ, इससे मुझे थोड़े से आइडियाज वगैरह मिल जाएंगे। एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।